हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 4 का लेसन 11 द कैप्टन एंड द कैट। स्टूडेंट्स, ये एक फिक्शन स्टोरी है और आपको पढ़कर बहुत ही मजा आने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से शेयर कीजिएगा। ओके, सो चलिए करते हैं स्टार्ट। डू यू थिंक कैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो कैट्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल से? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट देम? तो उनके बारे में क्या डिफरेंट है? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे कैन लिव? और आपको क्या लगता है कि जो कैट्स है वो कितनी उम्र तक, कब तक जीवित रह सकती हैं? क्या आप ऐसा क्यों सोचते हो, क्या सोचते हो? ठीक है। कैप्टन, डू यू एवर वंडर व्हाई कैट्स गेट द क्रेजिएस्ट? कैप्टन कहता है कि डू यू एवर वंडर, क्या तुम्हें हैरानी होती है ये जानकर कि जो कैट्स हैं वो इतना क्रेजिएस्ट बिहेवियर क्यों करती हैं? क्रेजिएस्ट मीन्स बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाना, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, ठीक है ना? ऐसा बिहेवियर क्यों करती हैं? यू नो, तुम जानते हो, वेन दी एक्ट ऑल वियर्ड, कि वो जो इस तरह का एक्ट होता है, वियर्ड मीन्स बहुत ज्यादा अजीब, इतना अजीब व्यवहार कब करती हैं? वेल, वियर्डर देन यूजुअल, पहले से भी और ज्यादा ही अजीब व्यवहार। ठीक है, पहले कुछ अजीब करेंगी, फिर उसके बाद और ज्यादा अजीब सा जो है बिहेवियर करती हैं। यू सी देम, यू सी तुमने देखा है, तुम देखते हो, देम उन्हें, रन भागते हुए, अराउंड मीन्स चारों तरफ, लाइक क्रेजी, क्रेजी मीन्स बहुत ज्यादा उतावली होकर, बहुत ज्यादा उत्सुक होकर, एंड अटैक और हमला करते हुए, इनविजिबल थिंग्स किसी गायब होती हुई चीजों के ऊपर वो तुम उसे हमला करते हुए देखते हो, कभी चारों तरफ भागते हुए देखते हो क्रेजी होकर। आई हैव मेड एन अमेजिंग डिस्कवरी, एक बार मैंने एक बहुत ज्यादा अनोखी डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स खोज की। वन यू विल नेवर बिलीव अनलेस यू कुड सी इट ऑफ फॉर योरसेल्फ। कहता है वन यू, तुम में से कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा जब तक कि तुम खुद उसे अपनी आंखों से स्वयं देख नहीं लेते। बट आई साइट, लेकिन मैंने इसे देखा, विद माई ओन टू आईज, अब ओन टू आईज मीन्स अपनी दो आंखों से, मैंने इसे देखा अपनी ही खुद की दोनों आंखों से। एंड आई एम ए फिल्म बिलीवर, और केवल एक मैं ही इस बात का साक्षी हूं, दैट कैट्स आर द प्रोटेक्टर्स, कि जो कैट्स है वो प्रोटेक्टर है, मतलब बचाने वाली हैं, किसको? ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट को बचाने वाले। क्लियर? आगे बढ़िए। कैट, इतने में क्या होता है, ये जो बातचीत कर ही रहा होता है तो इतने में कैट आ जाती है, वो कहती है म्याऊ। कैप्टन कहता है ओ हेयर कम्स माय कैट, अरे मेरी कैट यहाँ आओ, हेयर यहाँ, किटी किटी उसे बुलाता है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? कैप्टन ब्रिंग्स इन कैट, अब कैप्टन जो है उस कैट को उठाता है, एंड हु हैज ए बैग ओवर हर हेड, जिसके सिर पर एक बैग होता है। शी कम्स इन बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ से आती है, ट्राइंग टू गेट आउट, अपने आप को बाहर निकालने के लिए, उसके सिर पर बैग फंसा होता है, उस बैग से बाहर निकालने की अपने आप को कोशिश करती है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि कैट है, उसके सिर पर किस तरह से बैग फंसा हुआ है। तो कैप्टन कहता है कि हाउ डिड यू गेट कैच इन दैट? कैप्टन कहता है कि अरे तुम इसमें कैसे फंस गई? दैट्स वियर्ड, ये कितना अजीब है। यू कुड हैव सफोकेटेड टाइड अप इन ए बैग लाइक दैट, यू कुड हैव सफोकेटेड, तुम्हें घुटन महसूस होती होगी इस तरह के बैग में फंस कर। कैप्टन फाइनली गेट्स हर एंड द बैग ऑफ, कैप्टन जो है फाइनली उसे निकाल लेता है और बैग को बाहर कर लेता है। कैप्टन ओ वाई डिड यू स्क्रैच मी, कैप्टन कहता है अरे ओ तुम मुझे क्यों खरोच रही हो, क्यों खरोचा तुमने मुझे, किस तरह से स्क्रैच किया तुमने मुझे? कैट गेट्स ए वियर्ड लुक लाइक शी सी समथिंग, अब कैट जो है बहुत अजीब अजीब तरह से देख रही थी, वियर्ड लुक होता है अजीब तरह से देखना, कैट अजीब तरह से देखती है, जैसा लगता है कि जैसे उसे कुछ दिखाई देता है। देन पाउंस, और तब वो उछल जाती है वहां से।
कैप्टन कैप्टन कहता है देन द weirdest थिंग हैपन, तब एक अनोखी चीज होती है, एक अनोखी घटना होती है। क्या? को फ्री, एक किरण सी आती है, बहुत ही पतली सी किरण आती है, केम अपॉन अस, हमारे ऊपर एक पतली सी किरण आ जाती है। ये अजीब चीज होती है। सडनली, अचानक से क्या होता है, वी वर इन अनदर वर्ल्ड, हम एक दूसरे ही संसार में होते हैं। इट सीम्स, हमें लगता है, ऐसा लगता है कि एक हमारे ऊपर एक किरण आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए, दूसरे संसार में पहुंच गए। कैट कहती है व्हाट आर यू डूइंग ह्यूमंस, कैट कहती है ह्यूमंस, मानव, तुम क्या कर रहे हो? कैप्टन कहता है डिड यू जस्ट स्पीक, क्या तुम बोल सकती हो? डिड यू, क्या तुमने बोला? जस्ट स्पीक, अभी अभी तुम ही बोली। कैट, आई ऑलवेज स्पीक, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ। दैट इज जस्ट द फर्स्ट टाइम, और यह तो सिर्फ केवल फर्स्ट टाइम है। यू हैव अंडरस्टूड मी, कि तुमने मुझे समझा, तुम मेरी बात को समझ सके। मैं तो हमेशा से ही बोलती हूँ, लेकिन पहली बार तुम मेरी बात को समझ सके। कैप्टन, वाओ, कितना अच्छा। आई ऑलवेज सस्पेक्टेड, मुझे हमेशा ही ये थोड़ा सा सस्पेक्ट था, ये शंका थी कि यू सेइंग समथिंग, तुम कुछ ना कुछ कहती हो। टू मी, मुझे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें हमेशा से ही समझना चाहता था। कैट, वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड राइट नाउ, कैट कहती है कि वी आर इन डिफरेंट, हम हैं डिफरेंट वर्ल्ड, अलग वर्ल्ड में, राइट नाउ, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी जो है ना, हम किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। एंड यू आर पेइंग अटेंशन टू माई टॉकिंग, और तुम जो है सिर्फ मेरी बातों पर ही ध्यान दे रहे हो। अब यहाँ पे कैट उससे पूछती है, अरे वो हम किसी दूसरे संसार में पहुंच गए और तुम देखो सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, ये ध्यान नहीं दे रहे कि हम पहुंच कहाँ गए। ठीक है। अब कैप्टन कहता है अनदर वर्ल्ड, किसी दूसरे संसार में, दूसरी दुनिया में। यू मीन अनदर डायमेंशन, तुम्हारा मतलब किसी दूसरी डायमेंशन में। कैट, यस, हाँ। कैट कहती है बिल्कुल तुमने सही कहा। कैप्टन, बट हाउ डिड वी गेट हियर, कैप्टन कहता है लेकिन हम यहाँ पहुंचे कैसे? कैट, सम पावरफुल मैजिक हैज ब्रॉट अस हियर, कैट कहती है पावरफुल, बहुत बड़ा ही जादू जो है हमें यहाँ ले आया। ब्रॉट मीन्स लाया। ठीक है। आई थिंक वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स, मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे संसार में हैं जहाँ पर जो मैजिकल क्रिएचर रहते हैं, जैसे कि नेम, जहाँ एक मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं जिसका नेम है पर्पल टिंगल टिंगल्स। ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज पीटीटी, जिसे पीटीटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वो कहती है कैट कि मुझे लगता है कि हम मैजिकल क्रिएचर के वर्ड में है, नाम है पर्पल टिंगल टिंगल्स, जिसे हम पीटीटी के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन, व्हाई, कैप्टन कहता है क्यों? व्हाई डू दे वांट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या चाहते हैं? कैट, फिर कैट कहती है वेल दे आर लुकिंग फॉर मी, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। एंड यू आर विद मी, और तुम मेरे साथ हो। सो नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस टू, और तुम भी अब इस चीज का हिस्सा हो। यानी कि जो वो लोग थे ना, वो जो मैजिकल क्रिएचर थे, वो उस कैट को ढूंढ रहे थे, और वो कैट जो इस वक्त कैप्टन के साथ थी। तो वो कहते कि अब तुम भी मेरे साथ हो, तो तुम भी इस गेम का अब हिस्सा हो गए, इसी का ही एक पार्ट हो गए। कैप्टन कहता है आई एम हैविंग अ रियली हार्ड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, कहते कि मेरे पास तो समय भी नहीं रहा कि मैं इस चीज को समझ सकूं कि आखिर हो क्या रहा है। कैट, कैट कहती है हियर दे कम, अरे देखो वो आ गए यहाँ, क्विक रन, जल्दी करो, भागो। द कैप्टन एंड द कैट रन अवे फ्रॉम पीटीटीज, और जो कैप्टन है और कैट है वहां से उस पीटीटी से दूर भाग जाते हैं। कैप्टन कहता है यू वर राइट अबाउट योर प्रिडिक्शन, तुम्हारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। दे सीम टू बी ह्यूज, ये वाकई में बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। मैजिकल, मैजिकल तो है ही, जादूगर तो है ही, बट बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहे हैं, बुरे भी लग रहे हैं। कैट कहती है क्विक, जल्दी करो, इट इज एसेंशियल यू मीट द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, एसेंशियल मीन्स जरूरी है, क्विक जल्दी करो कि तुम्हें जो है
इस संसार के राजा से मिलना बेहद जरूरी है। He too wants to drive these PTTs away from his world. और वह भी मतलब he too मतलब to means भी wants चाहता है to drive भगाना these PTTs इन PTTs को away दूर फ्रॉम हिज वर्ड अपने संसार से, वह भी इन पीटीटीज को अपने संसार से दूर भगाना चाहता है। ही विल टेल यू व्हाट टू डू, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। कैप्टन कहता है कि बट वेयर विल आई फाइंड, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं। द कैट डिसअपियर्स, इतने में वो कैट जो है वो गायब हो जाती है। कैप्टन कहता है आई थिंक आई सी ए कास्टल अप देयर ऑन द हिल, कहते मुझे लगता है कि वहां पहाड़ी पर एक कास्टल है, ये रहा कास्टल, एक किला है, ठीक है, कास्टल मीन्स किला, ठीक है। तो कहता है कि मुझे लगता है कि वो दूर जो है मुझे एक कास्टल दिखाई दे रहा है एक पहाड़ी पर। मे बी दैट किंग इज अप देयर, मुझे लगता है कि वो राजा वहीं रहता होगा। द कैप्टन वॉक्स अप द हिल, अब कैप्टन जो है इस पहाड़ी पर चलकर जाता है। ही एंटर्स द कास्टल, कास्टल मीन्स किला, अब वो इस किले में एंटर करता है। द किंग इज सिटिंग ऑन द थ्रोन, थ्रोन मीन्स सिंहासन, राजा जो है सिंहासन पर बैठा होता है। बट द रूम इज एम्प्टी, लेकिन रूम पूरा खाली होता है। किंग कहता है हु आर यू, तुम कौन हो। कैप्टन कहता है आई एम द कैप्टन, मैं कैप्टन हूँ। किंग कहता है कैप्टन ऑफ व्हाट, किसका कैप्टन। कैप्टन कहता है ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना खुद का कैप्टन हूँ, मैं ही कैप्टन हूँ। माई रियल नेम इज रोन, मेरा रियल नेम जो है वो रोन है। बट आई लाइक हाउ कैप्टन्स आर लीडर्स, लेकिन मुझे जो बट आई लाइक, लेकिन मुझे पसंद है जो कैप्टन्स होते हैं आर लीडर्स, मतलब मुझे अपना जो लीडर बनना ज़्यादा पसंद है। आई लाइक टू बी ए लीडर, मैं लीडर बनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किंग वेल लीडर और कैप्टन, राजा कहता है चलो अच्छी बात है, लीडर और कैप्टन। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल यू, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। बट आई थिंक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। डिफीट दिस पीटीटीज, डिफीट मीन्स हराने में, डिफीट होता है हराना, ठीक है, इन पीटीटीज को हराने में। कैप्टन कहता है बट हाउ कैन आई डिफीट देम, लेकिन मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। डू यू हैव एन आर्मी, क्या तुम्हारे पास कोई आर्मी है। एनी वेपन्स, वेपन्स होता है हथियार, कोई हथियार है। किंग कहता है वेल यू आर माई ओनली आर्मी राइट नाउ, कहता है अरे अब फिलहाल के लिए तो तुम केवल ही मेरी आर्मी हो, केवल तुम ही मेरी एक आर्मी हो। एंड हेयर इज द वेपन, और वेपन्स यहाँ है, हथियार यहाँ है। द किंग गिव्स ए बिग गन, राजा उसे एक बहुत बड़ी गन देता है। विद लाइट्स, जो चमक रही होती है, अराउंड इट, लाइट से चमक रही होती है उसके चारों तरफ से। किंग इफ यू विन, अगर तुम जीतते हो, आई विल रिवार्ड यू हैंडसमली, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा। कैप्टन कहता है रिवार्ड, इनाम, व्हाट काइंड ऑफ रिवार्ड, कैसा इनाम। तो किंग कहता है आई विल गिव यू योर ओन कास्टल, मैं तुम्हें तुम्हारा अपना किला दूंगा। कैप्टन कहता है रियली, वास्तव में, दैट वुड बी सम अकम्प्लिशमेंट, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी उपलब्धि होगी। तो किंग कहता है एंड यू एंड माई डॉटर टू मैरी, और मेरी बेटी का विवाह भी मैं तुमसे करूँगा। कैप्टन कहता है इज शी प्रीटी, क्या वो सुंदर है। तो किंग कहता है प्रीटीएस्ट इन ऑल किंगडम, पूरे राज्य में ही सबसे सुंदर है। तो कैप्टन कहता है ग्रेट, अरे वाह बहुत ही अच्छी बात है। आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। नाउ आई विल गो अहेड, मुझे आगे बढ़ना होगा। विद द फाइट, लड़ने के लिए। एंड कम बैक सून, और जल्दी ही मैं वापस मिलता हूँ। कैप्टन लीव्स द कास्टल, अब कैप्टन जो है उस कास्टल से चला जाता है। ही स्टार्ट लुकिंग फॉर द कैट फॉर हेल्प, अब वो उस कैट को ढूंढने लगता है अपनी हेल्प के लिए। कैप्टन कहता है कैट लेट्स गो, कैट चलो चलते हैं। एंड अटैक दीज पीटीटीज विद दिस गन, और इन पीटीटीज पर अपनी गन से हमला करते हैं। आई गोट फ्रॉम द किंगडम, जो मुझे राजा से मिली है। कैट कहती है बी केयरफुल, सावधान होना रहना। द कैप्टन अटैक्स द पीटीज इन द कैंप, अब कैंप में जो कैप्टन है उन पीटीटीज पर अटैक करता है, हमला करता है। रनिंग बिहाइंड देम, उनके पीछे भागकर। वाइल स्क्रीमिंग, मतलब कि आवाज करती हुई,
दंदनाती हुई एंड शूटिंग हिज गन, और उस गन से शूट करता हुआ उनका पीछा करता है। कैट कहती है अवे सम, बहुत ही बढ़िया, यू ड्रोव द पीटीज अवे, तुमने उन पीटीज को दूर भगा दिया। द किंग अराइज, राजा आता है। किंग कहता है कि वेल डन कैप्टन, बहुत ही अच्छा कैप्टन, एज प्रोमिस्ड हेयर इज माई डॉटर, जैसा कि मेरा प्रॉमिस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये रही मेरी बेटी। कैप्टन कहता है वो यू आर रियली आर प्रिटी, तुम तो वास्तव में ही बेहद सुंदर हो। किंग कहता है एंड द कास्टल अप देयर इन दैट हिल, और जो कास्टल है, वो जो किला है उस पहाड़ी पर है, दैट इज योर, वो तुम्हारा है। कैप्टन कहता है वेट इज दैट, अरे रुको, वो वाला किला। किंग कहता है हाँ, द कास्टल इज मेड अप ऑफ बर्गर, वो कास्टल जो है वो बर्गर से बना है। कैप्टन कहता है आई गेट टू लिव इन ए कैस्टल मेड अप ऑफ चीज बर्गर, मैं उस चीज बर्गर से बने हुए कास्टल में रहूंगा, वो क्या वो मेरा है। दैट इज अवेसम, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। कैट कहती है डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता योर मम्मी वुड बी वरीड अबाउट यू, कि तुम्हारी मदर जो है, तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारे लिए चिंतित हो रही होगी। वरीड मीन्स चिंतित होना, ठीक है, तुम्हारे लिए चिंतित हो रही होगी। कैप्टन कहता है ओ नो, आई वॉज सपोज्ड टू बी एट होम बिफोर 7, मेरा मानना था कि मुझे 7 बजे से पहले जो है घर होना था। माई डिनर्स कोल्ड, मेरा जो खाना है वो ठंडा हो गया होगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। बाय। द कैप्टन एंड द कैट लीव द सीन, और कैप्टन और जो कैट है वो सीन को छोड़कर चले जाते हैं। रनिंग अवे फ्रॉम द स्टेज से भाग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका लेसन नंबर 11। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।